Good morning, students. So today we are going to discuss about the class 12th second part, Indian economic development, chapter 6, employment growth, informalization and other issue. तो वही चैप्टर शुरू करते हैं. तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ. सो ग्रोथ ऑफ एनी नेशन डिपेंड ऑन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज पे वो डिपेंड करता है ना. जहाँ एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज मैक्सिमम रहेगा उसका ग्रोथ मैक्सिमम रहेगा. तो एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ना. तो उसी पर डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर. अब जनरली वर्कर कौन है, हु सीक्स द वर्क. सो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज सीकिंग ए जॉब फॉर हिज लिवलीहुड. वर्कर किसको कहा जाएगा? एनी इंडिविजुअल हु सीक्स ए जॉब, कोई भी व्यक्ति जो रोजगार की चाह रखता है. अब रोजगार की चाह हम क्यों रखते हैं? क्योंकि जीवन व्यापन करने के लिए, है ना. धरती पर आए हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, तभी पेट भरेगा, जीवन व्यापन हमारा होगा. क्योंकि डिफरेंट रिक्वायरमेंट, है ना, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है डिफरेंट रिक्वायरमेंट, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है ना. तब हु इज वर्कर यहां पर डिफाइन किया गया है. हु इज वर्कर? तो फर्स्ट, ए वर्कर इज एनी इंडिविजुअल हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर वेदर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और ए एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट वेयर एन इंडिविजुअल अंडरटेक टू डू पर्सनली एनी वर्क और सर्विस. तो जनरली एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पर की गई है. तो वर्कर किसको कहा जाएगा? एनी पर्सन हु इज वर्किंग एज ए परमानेंट, है ना, एम्प्लॉय और ए टेम्पररी बेसिस और ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हम कहें. जो परमानेंटली एम्प्लॉयड है सैलरी बेसिस पे है, या जो कॉन्ट्रैक्ट या वेजेज पे है. एंड वाई वेयर दिस पीपुल आर इंगेज्ड अंडरटेक टू डू पर्सनली एनी वर्क एंड सर्विसेज, है ना. किसी का अंडर में एम्प्लॉयड है या वो पर्सनली एम्प्लॉयड है. पर्सनल मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. मेनी पीपुल आर सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना. तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब कोई शॉपकीपर है ना, या स्मॉल बिजनेसमैन है. ऑल दिस पीपुल आर पर्सनली एम्प्लॉयड. तो ये सारे लोग क्या हैं? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज ए वर्कर बिकॉज दे ऑल आर वर्किंग. छोटी दुकान है वो काम कर रहा है वहाँ पे, है ना, तो वर्कर है वहाँ. अब नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ही इज इंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी contributing to the flow of goods and services. Each individual who is working in an economy, कोई भी इंडिविजुअल है जो इकोनॉमी में वर्क कर रहा है, तो कैसा काम कर रहा है? एवरी इंडिविजुअल इज इंगेज्ड इन ए प्रोडक्शनल. हर इंडिविजुअल कहाँ इंगेज्ड है? प्रोडक्शन में, है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी. अब प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो इंगेज काम कर रहा है. तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करने से क्या फ़ायदा है ना. कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है, जो खेतों में काम कर रहा है, मीन्स प्राइमरी सेक्टर में डिफरेंट प्रोडक्शनल एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. आपको पता है एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग है. तो अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है. तो वहीं यहाँ पर कह रहा है कि ही इज इंगेज्ड इन प्रोडक्शनल एक्टिविटी. अब उसके प्रोडक्शनल एक्टिविटी के इंगेज होने से क्या फायदा है? ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्लो ऑफ गुड्स. प्रोडक्शनल एक्टिविटी में इंगेज होने से क्या फायदा है इकोनॉमी को? बिकॉज ही इज इंगेज्ड इन फ्लो ऑफ गुड्स. फ्लो ऑफ गुड्स इज कंटिन्यूइंग, मीन्स वी आर टेकिंग द फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आप ले रहे हो. तो है ना, दुर्गा पूजा चल रहा है, नारियल देवी माँ को चढ़ेगा. तो फ्लो ऑफ गुड्स, ये गुड्स जो नारियल आ रहा है कहाँ से आ रहा है? मोस्टली फ्रॉम द सदर्न स्टेट, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु. तो जो
फ्लो कंटिन्यू है. कंटिन्यू क्यों है? वाई दिस फ्लो इज कंटिन्यूइंग? बिकॉज some of farmers of these states are engaged in production of coconuts, and due to this flow continue कर रहा है. flow means वहां से different state तक, अलग अलग state तक जा रहा है ना. and goods and services during a year. अब flow of goods is possible due to the services provided by the डिफरेंट इंडिविजुअल. अलग अलग लोग सर्विस सेक्टर में भी इंगेज्ड हैं. और फ्लो ऑफ गुड्स पॉसिबल क्यों है? ड्यू टू द सर्विस सेक्टर, है ना. तो सर्विस सेक्टर का भी किसी भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होता है ना. तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस सेक्टर तो करता ही है. एंड वी टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑल्सो. डिफरेंट पीपुल्स आर इंगेज लाइक द बैंकिंग, कम्युनिकेशन, आप दिन भर इंटरनेट चला रहे हो, आप डिफरेंट मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हो. तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग काम पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है. तो इट ऑल्सो क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट. तो वही आप बोल रहा है ड्यूरिंग ए ईयर इन ए इकोनॉमी अ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए इकोनॉमिक ईयर, है ना. तो जीडीपी में सारे काउंट होते हैं. प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन, जीडीपी आपको पता है ये फाइनल प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है ना. और उसके बाद फाइनल सर्विसेज को भी काउंट किया जाता है. इनिशियल सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा. अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, ए वर्कर एन इंडिविजुअल इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रोसेस बाय रेंडरिंग इट्स सर्विसेज, है ना. अब बोला है कि वर्कर इंडिविजुअल इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी वर्कर प्रोडक्शनल एक्टिविटी में, चाहे वो खेतों में काम कर रहा है, मोस्टली प्राइमरी सेक्टर, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है, कंट्रीब्यूट्स टू इट्स प्रोसेस बाय रेंडरिंग इट्स सर्विसेज. और ये प्रोडक्शन क्यों कंटिन्यू है? वाई दिस प्रोडक्शन इज कंटिन्यूइंग? बिकॉज each and every individual who are engaged in this productional activity, they are rendering their services, means they are providing their services. अगर ये लोग अपना सेवा नहीं देते, है ना, तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था, है ना. जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, क्यों, कैसे यूज कर रहे हो? क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल अपना सेवा दे रहे हैं, वहाँ सर्विस मैन्युफैक्चरिंग में दे रहे हैं. अब यहाँ पर आया लेबर फोर्स. लेबर फोर्स किसको कहा जाएगा? नंबर ऑफ अवेलेबल लेबर. लेबर मीन्स द, सिंपल भाषा में यहाँ कहा जाए तो नंबर ऑफ पीपुल हु आर सीकिंग जॉब्स और एम्प्लॉयड. जो लोग जॉब के तलाश में है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के तलाश में है, और जो रोजगार कर रहे हैं, दोनों को मिला करके लेबर फोर्स होता है. ऑल पर्सन हु आर वर्किंग have a job and through not working are seeking. तो यहां पर दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है ना. यहां पर दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है. ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, अब यहां पर दिया है कि ऑल पर्सन हु आर वर्किंग. वर्किंग मीन्स एम्प्लॉयड पर्सन, जितने भी लोग देश में एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है ना. एंड थ्रू सेकेंड सीकिंग, है ना. अब दूसरा क्या है? द पीपुल हु आर सीकिंग ए जॉब. सीकिंग ए जॉब मीन्स दे वांट टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क. काम करना तो लोग चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है. तो दोनों को मिला करके वर्क फोर्स काउंट होता है ना. दोनों को जब हम मिलाएंगे तो सिंपल भाषा में यह दिया, लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग, है ना. तो पर्सन वर्किंग ये सिंपली क्या है? एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड. यहां पर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल दोनों को काउंट किया गया है, तो लेबर फोर्स बनता है ना. क्योंकि काम मिलेगा तो वो भी काम कर सकता है. इट मीन्स
वो भी लेबर फोर्स में आएगा। अब इसके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, व्हाट इज द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ लेबर फोर्स, है ना। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लेबर का जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उस कंट्री के पास उतने चांसेस हैं डेवलपमेंट के, है ना। लेकिन लेबर फोर्स यूटिलाइज करना आना चाहिए, है ना। हमारे पास लेबर, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्री है द लार्ज नंबर ऑफ द लेबर फोर्स, जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं उनके पास लेबर फोर्स की कमी नहीं है, बट दे आर अनेबल टू यूटिलाइज द लेबर फोर्स, इसलिए क्या है, अंडर डेवलप नेशन में आते हैं। जापान, जर्मनी, यूएस का एग्जाम्पल ले लोगे, उनके पास लेबर फोर्स है बट दे आर यूटिलाइजिंग देयर लेबर फोर्स, अपने लेबर फोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए वो डेवलप्ड है। तो यहाँ पर दिया हुआ था रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सिंपली जो काउंट किया जाता है लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कैसे काउंट करेंगे हम, लेबर फोर्स तो यहां पर लेबर फोर्स है ना, टोटल नंबर ऑफ लेबर एंड टोटल पॉपुलेशन, नीचे टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है इनटू 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो लेबर फोर्स और टोटल पॉपुलेशन में क्या फ़र्क है, टोटल पॉपुलेशन और लेबर फोर्स में व्हाट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पर एक मामूली सा डिफरेंस है कि लेबर फोर्स मीन्स द पीपुल हु आर वर्किंग और सीकिंग ए जॉब, उसको हम लेबर फोर्स कहेंगे। लेबर फोर्स किसको कहा जाएगा, जो वर्किंग है ना, या सीकिंग ए जॉब, जो काम की तलाश में है, उसको लेबर फोर्स कहा जाएगा। और टोटल पॉपुलेशन में सब आ जाता है ना, मीन्स यहां पर क्या है, द पीपुल हु आर अनेबल टू वर्क। अनेबल टू वर्क कौन है, मोस्टली द चिल्ड्रन, और इंडिया में लीगल एज क्या है वर्क के 15 ईयर के बाद। तो बिलो 15 ईयर मीन्स 14 ईयर से नीचे वाले जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको कहाँ काउंट किया जाएगा, तो अनेबल टू वर्क। टोटल पॉपुलेशन में से हम मान लो कि इनको घटा दें, टोटल पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में हम किसको माइनस करेंगे, पीपुल हु आर अनेबल टू वर्क, है ना। उसके बाद अनेबल टू वर्क, पीपुल हु आर अनेबल टू वर्क, यहां पर कौन आ जाएगा, मोस्टली चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 15 ईयर, है ना। 15 ईयर से नीचे मतलब 14 ईयर तक बच्चों को चाइल्ड लेबर उसको कहा जाता है। मीन्स लीगली दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, एनी पर्सन कैन नॉट एम्प्लॉय द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 15 ईयर। तो उसको क्या है, टोटल पॉपुलेशन में से माइनस कर दिया जाएगा। ओल्ड एज पीपुल, ओल्ड एज पीपल जो 60 प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर हैंडीकैप्ड पीपुल, हैंडीकैप्ड या डिजेबल जो भी हम कहें, जो हैंडीकैप्ड है ना, तो दे आर अनेबल टू वर्क। अगर इनमें सारे को हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लेबर फोर्स आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास लेबर फोर्स आ जाएगा, और लेबर फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 है। आप इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, वर्किंग लेबर फोर्स हमारा हमको पता नहीं, मोस्टली 60%, अप्रॉक्सीमेटली 60% इंडिया में लेबर फोर्स है। चाइना वगैरह में लेबर फोर्स कम है, वहाँ क्या है 40% लेबर फोर्स रह गई है। क्यों 40% रह गई है, कि उसने हम दो हमारे एक की नीति अपनाया, जिसके कारण क्या है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई है ना, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वहाँ ज़्यादा है, नंबर ऑफ वर्किंग कम है। तो मान लो परसेंट, मोस्टली यहाँ पर
लेबर फोर्स ऐसे निकल जाता। जनरली आप एग्जांपल इंडिया का पॉपुलेशन मान लो क्या है, 140 करोड़। 140 करोड़ में 60 मान लो कि हमारे पास 80,000 पर ही मानो, है ना। सपोज करो कि 80,000 हमारे पास लेबर फोर्स है और 1,40,000 हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है इनटू 100, है ना। तो इसको सात 14.3 या 14.3 मीन मोस्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा 57.9 57 पॉइंट। तो हमारे पास लेबर फोर्स क्या है मोस्टली, जैसे हम निकाल लिए कि 57.9% हमारे पास लेबर फोर्स, लेकिन इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 60% लेबर फोर्स है। मीन्स अवेलेबल नंबर ऑफ लेबर हमारे यहाँ 60, मतलब जो भी पॉपुलेशन है देश में, जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 60% लोग काम कर सकते हैं, है ना। मतलब 60% लोगों से हम काम ले सकते हैं। मीन्स हमारे पास, और जिस देश में भी लेबर, मतलब ये क्या है, जो लेबर फोर्स होता है ये अनडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और जो बाकी अब बचा कितना मान लो 57, 60 मान लिए इसको, हम इसको 60 मान लेते हैं, तो रेस्ट बचा कितना 40%। तो 40% पीपुल आर डिपेंडेंट, और वह इसलिए लेबर। अब इसके बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी होता है ना। ये तो लेबर फोर्स हो गया। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे है, जैसे बार बार आप देखे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस पर निकाला जाएगा, वर्क फोर्स पे, लेबर फोर्स या वर्क फोर्स। तो अनएम्प्लॉयड people and unemployed people by labor force into 100, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी भी देश के निकालने के लिए क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड पीपुल, हमारे पास कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब अनएम्प्लॉयड किसमें है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। अब बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड पर्सन निकाला कैसे जाएगा, हाउ विल फाइंड द अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो सिंपली यहां पे देख रहे हो, लेबर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, अनएम्प्लॉयड पीपुल प्लस एम्प्लॉयड पीपुल, है ना। लेबर फोर्स मीन्स अनएम्प्लॉयड पीपुल प्लस एम्प्लॉयड पीपुल। तो अब हमको अनएम्प्लॉयमेंट निकालना, अनएम्प्लॉयड पीपुल निकालना है, तो क्या किया जाएगा, सिंपली यहां से लेबर फोर्स माइनस एम्प्लॉयड पीपल। लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयड पीपल को अगर माइनस कर देंगे तो अनएम्प्लॉयड पीपल, और इस तरह क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकाल लिया जाएगा। अनएम्प्लॉयड पीपल ऊपर, नीचे लेबर फोर्स इनटू 100। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंट्री, है ना। किसी भी देश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकाला जाता है। लेबर सप्लाई, अब सप्लाई ऑफ द लेबर, it refers to various amount of labor that worker are
एमिंग टू वर्क, है ना। अब बोला है कि लेबर सप्लाई मीन्स रिफर टू वेरियस अमाउंट ऑफ लेबर, अलग अलग अमाउंट ऑफ लेबर, किसी भी देश में डिफरेंट लेबर, है ना, अलग अलग क्षेत्र में लेबर होते हैं। दे आर स्किल्ड इन डिफरेंट पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर पर वो स्किल होती है उनके पास, है ना। विलिंग टू वर्क एंड ऑल दे आर विलिंग टू वर्क, मतलब लोग काम करना चाहते हैं। पकड़ कर किसी को लाए, अब बोले कि ये वर्कर है, अब बोला कि हम काम नहीं करेंगे, तो क्या है, उसको हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं करेंगे। दो पीपुल हु आर सीकिंग वर्क, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेज, है ना। अब सीकिंग वर्क एट ए पर्टिकुलर वेज, यहां पे जैसे रोजगार का बात आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति पीएचडी किया है और उससे हम कहे कि चलो खांची में माटी फेंकना है, माटी जो खांची में भरकर आपको फेंकना है, तो इसका मतलब क्या है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते, है ना। उसको एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, एवरी पर्सन शुड गेट वर्क अकॉर्डिंग टू हिज स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हर व्यक्ति को क्या है, वर्क कैसे मिलना चाहिए, उसके एजुकेशन, उसके स्किल और उसके नॉलेज के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क नहीं कहेंगे, है ना, वो हम अनएम्प्लॉयड में ही काउंट किया जाएगा। तो वही बोला है कि कॉरस्पॉन्डिंग ए पर्टिकुलर वेज एक्चुअली एम्प्लॉयड एट ए पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। तो हर व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम में एम्प्लॉयड है ना, इन डिफरेंट, तो उसको वर्क फोर्स कहा जाएगा। पर्टिकुलर टाइम, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम चैप्टर को रोकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स। थैंक यू।